बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक बार बार कहने पर भी स्कूल की रिपेयर का काम नहीं करवाया जाता। उस्ताज़ा सरापाए एहतजाज बन गई। सिंधी प्राइमरी मेन स्कूल ज़बोहाली का शिकार। छत का प्लस्तर गिरने से तलबात जख्मी होने लगे। बच्चों में खौफो हरास फैल जाता है। तफसीलात के मुताबिक मेन सिंधी प्राइमरी स्कूल नौशहर फिरोज में छत का प्लस्तर गिरने से पहली जमात की तलबात फातिमा जख्मी हो गई। आए दिन के वाक़यात होने पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन परेशान। स्कूल इंतजामिया ने बताया कि नए कमरे बनाए जा रहे हैं, उनका काम मुकम्मल नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज ने भी विजिट किया था। नए कमरे बन जाने से बच्चों को उनमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। शहर भर की सिविल सोसाइटी और दीगर तंजीमों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा है। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। भगा मके ते मथा भीमू मथा के अल्लाह जी मेहरबानी न जड़ी न्याणी के धक लगो हाणे हेड़ी हालत हुंदी त असां रिजूं था असां के पांच नंढा मौसम बाड़ा ने हिननि थोड़ी भी लॻंदी त रोंदा हाणे हेड़ी रुकूं किरंदियूं त हे मौसम ॿारनि जी जवाबदारी असांजे छोकिरे पटी त कराई वॾी हालत आहे। हर क्लास में ईअं चापूड़ा था किरनि हलिया पुट असां गवर्नमेंट जा रिपेयर सही करायो। इहा आहे कंडीशन। एक और खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। हिंदू कम्युनिटी का पाकिस्तान में तमीर और तरक्की में बराबर का किरदार है। डिप्टी कमिश्नर ताशफिन आलम का कहना था। डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज मोहम्मद ताशफिन आलम ने आज बाबा रामदास मंदिर नौशहर फिरोज में हिंदू कम्युनिटी की जानिब से मुनक्किदा दिवाली की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर हिंदू पंचायत के अहदेदारों और मिकी रामदास, मुखी नंदलाल, गुरमुख दास जैसाराम, रवि मिठाई, दीवान कारोमिल और दीगर जिम्मेदारान ने डिप्टी कमिश्नर को सिंधी सकाफती तहाइफ अजरक और टोपी के तोहफे पेश किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने और हिंदू कम्युनिटी के अहदेदारों की दिवाली के मौके पर केक भी काटा गया। इस मौके पर हिंदू कम्युनिटी की जानिब से पटाखे फोड़े गए और तकरीब की शुरा में मिठाई और तोहफे भी पेश किए गए। इस मौके पर मंदिर के मुखी ने डिप्टी कमिश्नर के बाबा रामदास मंदिर 300 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को मंदिर के मुख्तलिफ हिस्सों और तारीख से आगाही फ्राहम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ज़िला भर में बसने वाले हिंदू बरादरी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। हिंदू बरादरी हमारे मुल्क के बराबर के शहरी हैं। आज इस पुरवकार तकरीब में दावत है हमारे लिए बाइसे मुसरत है। उन्होंने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया हिंदू कम्युनिटी के हर दुख सुख में साथ है। जहां कोई भी मसला हो इसके हल के लिए हर हाल में हम हाजिर हैं। हिंदू कम्युनिटी का पाकिस्तानी तमीर व तरक्की में बराबर का किरदार है। आखिर में प्रोग्राम के शुरा ने डिप्टी कमिश्नर को फूलों के हार भी पेश किए। दुनिया के तमाम हिंदू भाई जहाँ पे भी हैं उनको हमारी तरफ से दिवाली मुबारक। हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क में अमन अमान रहे। हर मज़हब हर फिरके वाला अपनी इबादत और अपनी खुशियाँ दिल खोल के मनाए। और आज की इस मुसरत दिन पे हम आप लोगों के साथ हैं और जो सारे इंतजामिया है उसका भी मैं शुक्रिया जो सारा आप लोगों ने प्रोग्राम वगैरह किया उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। यकीन करें इतनी खुशी मुझे हो रही है। एक तो दिवाली की अलग खुशी है, लेकिन जितने प्यार मोहब्बत से आपने मुझे वेलकम किया और पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उसकी मुझे डबल खुशी है। दिल करेगा आप लोगों के फंक्शन में आने का और आप लोगों के साथ खुशियाँ मनाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा पंवर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में उस्ताज़ा की 3 रोज़ा ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। डायरेक्टर हैदराबाद का दौरा भी किया गया। उस्ताज़ा में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। हैदराबाद में ब्रिटिश काउंसलर की जानिब से उस्ताज़ा को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उस्ताज़ा में कायदाना सलाहतें पैदा करने, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने और महफूज माहौल फ्राहम करने, स्कूल में माली वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और दीगर नकात पुरशनिस करवाए गए। ट्रेनिंग के दौरान डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल हैदराबाद सैयद रसूल बख्श शाह ने दौरा करके उस्ताज़ा और मास्टर ट्रेनर से मुलाकात की। इस मौके पर डायरेक्टर सैयद रसूल बख्श शाह ने उस्ताज़ा से मुखातिब होते हुए कहा कि आपको ट्रेनिंग देने का मकसद स्कूल लीडर्स बनाना है।
ट्रेनिंग के बाद आप अपने स्कूलों में जाएं और बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीमी माहौल फ्राहम करें। उनका मज़ीद कहना है कि हम ब्रिटिश काउंसिल के मशगूल हैं, जिसने हमारे उस्ताज़ा के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग्स का अहतमाम किया। डायरेक्टर सैयद रसूल बख्श शाह ने मज़ीद कहा कि स्कूलों में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के फ़रोग़ के लिए हम इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड के लिए मुकाबला कर रहे हैं। उम्मीद है कि हैदराबाद रीजन के स्कूल्स ये अवार्ड्स जीतने में कामयाब होंगे। ट्रेनिंग के इख्तिताम पर ब्रिटिश काउंसिलर सिंध और बलोचिस्तान के प्रोजेक्ट मैनेजर उस्मान खालिद, मास्टर ट्रेनर राहीला सिराज, इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड एम्बेसडर उनसा इमरान, तुबा इस्माइल और दीगर ने ट्रेनी उस्ताज़ा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। IG पंजाब के खुसूसी हुक्म पर SHO थाना काले की मंडी इरफान दोचा ने जामे मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया और लोगों के मसाइल सुने। तफसीलात जानते हैं तहसील रिपोर्टर मलिक वसीम अख्तर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, IG पंजाब के खुसूसी हुक्म पर पंजाब भर की तरह थाना काले की मंडी में तैनात SHO इरफान दोचा ने जामिया मस्जिद काले की मंडी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। SHO ने नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की निशानदही पर इलाका भर में मोटरसाइकिल गश्त शुरू करने के अहकाम जारी किए। SHO का कहना था कि इंशाअल्लाह इलाका भर में जराइम में नुमाया कमी वाक़या होगी। मलिक वसीम अख्तर, तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़, हफ्जाबाद। IG पंजाब के खसूसी हुक्म ते पंजाब भर के मुख्तलिफ थाना जात की तरह नए तैनात होने वाले SHO थाना काले की इरफान दोचा ने महला मुस्तफाबाद की जामे मस्जिद दे विच नमाज़े जुमा तो बाद खुली कचहरी का इनेकाद किया। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਰਮ ਤੇ ਨਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੈ ਨੇ, ਵਾਲਿदैन ਹੈ ਨੇ, ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜੇ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। SHO इरफान दोचा ने नुमाइंदा 7 न्यूज़ की निशानदेही ते इलाका भर में स्ट्रीट क्राइम नूं घट करन वास्ते मोटरसाइकिल सवार गश्त नूं यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। SHO इरफान का आखना सी कि बहुत जल्द इलाका भर दे विच जराइम की शरह नुमाया कमी नज़र आएगी। कैमरा टीम के नाल हाफिज मजहर इकबाल, 7 न्यूज़ काले की मंडी। कोई बहन होंदी है वो जदों थाने आके रोंदे ने, तुसीं पर्सनली फील करो कि सानूं अंदरों बड़ी तकलीफ होंदी है, क्योंकि बाकी वो लोग उन्होंने वालदैन वो ने कि जिन्हों का कसूर तो कोई नहीं होता, लेकिन एक वो सजा भुगत रहे होंगे, उन्होंने बगैर कसूर तो सजा मिल रही होंगी कि वो अपने बच्चे वास्ते तड़फ रहे होंगे ने, साडियां मिन्नतां कर, लोकां दियां कर, उस वक्त असीं टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जुर्म ते नरमी जिहड़ी है ना उहदा इस्लाम भी हुक्म नहीं दिंदा। ठीक हो गया। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੈ ਨੇ, ਵਾਲਿदैन ਹੈ ਨੇ, ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜੇ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ थाने बड़ी काले विच। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਹਿਬਾਬ ਆਏ ਨੇ। ਅਹਿਬਾਬ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ पैसे की जरूरत। अब रुख करते हैं शोरकोट का। मोटरवे पुलिस की जानिब से बाहू मोटरवे इंटरचेंज शोरकोट पर फ्लैशिंग लाइट्स और फैंसी नंबर प्लेट लगी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। शोरकोट मोटरवे पुलिस की जानिब से बाहू मोटरवे इंटरचेंज शोरकोट पर फ्लैशिंग लाइट्स
اور فینسی نمبر پلیٹ لگی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ سی پی او قمر شہزاد نے کہا کہ موٹر وے پولیس کی اپنی گاڑیوں کی بھی نمبر پلیٹس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ آئی جی موٹر وے پولیس کی ہدایت پر کی جا رہی ہیں، کسی کی بھی فینسی نمبر پلیٹس لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب رخ کرتے ہیں حاصل پور کا۔ محمد یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق محفل میلاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل میاں عبدالرزاق رت کونسلر کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، جس میں نعت خواں اور شاعرہ نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی۔ مہمان خصوصی صدر پریس کلب جمال پور سید خضر عباس گیلانی، سیاسی سماجی شخصیت سید آزاد حسین شاہ بخاری، نعت گو شاعر امین سعیدی قاری، شاہد اقبال نورانی، چودھری اعجاز عبدالوحید قادری، محمد وقاص شاعر، بوٹا طاہر اقبال بھٹی، قاسم مغل، کلیم اللہ فیضو، کاشف گجر، بابو کاشف، اعجاز خان اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اختتام پر عاشقان رسول کے لیے لنگر کا بھی انتظام کیا گیا۔ محفل کے اختتام پر عاشقان رسول نے میاں عبدالرزاق رت کونسلر کو محفل مصطفیٰ منانے پر پھولوں کے ہار اور گلدستے بھی پیش کیے۔ سلم کی شان میں ہوتے ہیں تو ان سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے، یہ دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے، ادائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ کیا بات، کیا پھر پڑھنا۔ آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، نہ ہی کسی مولوی کے کہنے پہ کہ جنت نہیں ملے گی، دل میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ بستا ہے نا، وہ جنت کا حقدار ہے۔ بس یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں حقوق العباد، یہ تھوڑے بہت دینے پڑیں گے۔ ہر صبح مقامات کی شاموں کے لیے ہے، یہ دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے، ادائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ دل میں چاہت پیغمبر کی تو یہ دوزخ کیسی ہے، سارے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اے فرشتوں میرے اعمال نہ عشق گوارا ہے، ہم زیز کی دولت کو ہی عمل کرتے، بارہ اماموں کے پرستار ہے صادر، مر تو جاتے ہیں پر غیروں کو پکارا۔ کیا بات، غیروں کو پکارا نہیں کرتے، سبحان اللہ، کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ بہت کم ملتے ہیں، جیسے نیک لوگ عبدالمیر قادری صاحب بیٹھے ہیں، آل نبی اولاد علی مرشد سید آزاد شاہ صاحب بیٹھے ہیں کہ بے چین لوگوں تے چین گو۔ ایک دو شیر میں تو زیادہ نہیں تانگ، بسم اللہ، بسم اللہ، اگر بھی آئے ہوئے ہیں تو اس میں بڑا تانگ ہو جاتا ہے اس سے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ کہ بے چین لوگوں تے چین گولو، تے سکھ کے ہر ایک درین گولو، قدم قدم تے یزید ملدے خدا دے بندے حسین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین کو لو، سبحان اللہ۔ کیا بات، یزید تیرے افکار پہ لعنت، تیرے افکار پہ لعنت، یزید تیرے افکار پہ لعنت، تیرے برے کردار پہ لعنت، کربلا سے آج تک تیرے ہر پرستار پہ لعنت۔ علی کا دل، علی کا دل اور زہرا کا چین راضی ہو، کیا بات، علی کا دل اور زہرا کا چین راضی ہو، یہ لازمی ہے کہ شاہ مشرقین راضی ہو۔ کیا بات، کیا بات، کیا نبی کے بات، تعمیر کیا بات۔ سجدے نے یہ بتا دیا ہے، نماز اس کی
जिसमें हुसैन सुभान अल्लाह क्या बात क्या बात। अब आपको लिए चलते हैं खैरपुर नाथिन शाह की तरफ। खैरपुर नाथिन शाह में निजी स्कूल डॉन पब्लिक हाई स्कूल इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। महफिल मिलाद की तकरीब में तलबा और तालिबात और इल्मी अदबी शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में तलबा और तालिबात ने मुकाबला कुरात नात, तकरीर और क्विज़ समेत दीगर टैबलोस में हिस्सा लिया, जिसमें पोजीशंस लेने वाले तलबा में मेडल समेत कैश इनामात भी तकसीम किए गए, जबकि स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से स्कूल के उस्ताज़ा को बेस्ट टीचर के अवार्ड भी दिए गए। तकरीब में मेहमान खुसूसी सैयद गुलाम अली शाह, नज़ामुद्दीन सोमरू, नज़ामुद्दीन कोहरो, बख्त हुसैन, राशिद अली अराई, बशीर अहमद, अब्दुल कादिर लुगारी, गुलाम मोहम्मद लुगारी, अली रज़ा कुरैशी, इरशाद लुगारी और दीगर को प्रिंसिपल डॉन स्कूल अब्दुल गफ्फार सोमरू, जुहेब हसन चन्ना और सजाद लुगारी ने अशरक और फूलों के तोहफे पेश किए। Muhammad peace be upon him brought a record to Kujna tha wo jo na the to Kujna ऊपर अफसर की तैयारी टाइम है रकब से बदर कर किथे चलाए। You are outstanding. खबर शामिल करते हैं फिरोजवाला से। शाहदरा की आबादी नेशनल कॉलोनी में तालाब के गंदे पानी और कूड़ा करकट, गाय भैंसों के गोबर और गंदगी से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीन आए रोज डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शाहदरा नेशनल कॉलोनी के इलाका मकीनों के मुताबिक आबादी में सैकड़ों केनाल रकबे में तालाब के गंदे पानी, कूड़ा करकट और गाय भैंसों के गोबर से गंदगी के ढेर लगे हैं। जोहड़ में जानवरों की आलाइशों और कूड़ा करकट से ताफन फैलने लगा है, जिसके बायस शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तालाब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तालाबों में खड़े पानी में डेंगू और खतरनाक मच्छर की अफजाइश हो रही है। मौजूद इलाका मकीन डेंगू का शिकार हो चुके हैं। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक बच्चे मुसलसल बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और आए रोज बच्चों की गैर हाजिरियों में इजाफा होता जा रहा है। अहले इलाका ने इंतजामिया को बार बार दरख्वास्तें दी, मगर इंतजामिया नोटिस तक महदूद हो गई, कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। अहले इलाका ने आला हुकाम से अपील की है कि खुदारा हम पर रहम किया जाए और हमारी कीमती जानों को महफूज किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सोई हुई इंतजामिया को जगाकर हमारे मसले को हल करवाया जाए ताकि हम भी सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ पे हमारे इलाके में एक तालाब है जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं, जिसमें डेंगू, मलेरिया इस तरह के काफ़ी बीमारियाँ हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत कूड़ा करकट है। यहाँ पे जो सा तालाब है इसकी वजह से काफ़ी बहुत बीमारी फैलती है। हमारे स्कूल में गैर हाजिरी भी बहुत हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को फीवर, नज़ला, ज़ुकाम ये हो जाता है। इधर डेंगू और मलेरिया की जो वबा है उसके केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसकी दो वजूहत हैं। एक है जो स्कूल के थोड़ा सा आगे जाके जो हवेली टाइप है जिसमें गाय भैंसें बहुत ज़्यादा हैं, और जो वॉल्स फैक्ट्री के पीछे एक तालाब है। इधर बारिश का और गटरों का पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। इसकी वजह से डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता है और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी फैलती हैं और स्कूल से गैर हाज़िरी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये है कि मेरे घर मैंने खुद डेंगू पकड़ा इधर से। मैंने डेंगू वालों को कॉल की है, वो डेंगू वाले आए हैं, उन्होंने स्प्रे वगैरह की है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे पास डेंगू के पिछड़े भी हैं। उसके बाद मैंने ना ये भैंसों की वजह से इधर सीवरेज बंद रहता है, सारा सीवरेज गंद है, बदबू है, मच्छर है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से मलेरिया है, बच्चे बीमार रहते हैं। मैंने DCO साहब को दरख्वास्त दी है। DCO साहब ने दरख्वास्त रावी रोड
उधर किया है शुएब अख्तर साहब को। शुएब अख्तर साहब ने इधर नोटिस भेजे हैं। उसके बाद हमने पूछा आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने स्टे लिया हुआ है। पहले हमें ये बताता रहा है, कल का हमें बोल रहा है कि हम इधर कार्रवाई नहीं कर सकते, मेरे पास ये पावर नहीं है कि मैं इधर कार्रवाई कर दूँ। तो उसके बाद इधर बीमारी बहुत है, अभी मलेरिया काफ़ी हो रहा है बच्चों को। ये स्कूल वाले 7 बच्चों के इनकी बीमारी है, इनका मलेरिया हो रहा है इनको। तो ये बहुत प्रॉब्लम है, इधर स्मेल है, हम बाहर नहीं आ सकते घर से। हमारे सामने घर है, इधर 20-25 साल से हम इधर रह रहे हैं। तो ये 2 साल से 1.5 साल से ये लोग दोनों आ गए हैं। तो इधर गंदगी है इतनी ज़्यादा है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं ये। बो किते जान रही है गोहे की बो, तो वो अपना कोई मझा ना कोई निकास नहीं, किसी पास लेना देना, कटते नहीं मझा, जरा मर्जी बंद कर रहा। जब सीवरेज बंद हो जाते हैं, गोहे नाल भरे जाते हैं, दुनिया को आवाजाही होती लंघन तो। जी इंतज़ामिया के पास हम गए हैं, ये सारे अपने मसाइल लेकर, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा गए हैं और नीचे से ऊपर तक गए, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर कोई सुनता है तो वो इतना सुनता है कि एक लेटर लिख कर वो इनको भेज देता है, ये आगे जाते हैं उनको जी अपना कोई स्टे दिखा देते हैं, ठीक है, या अपने कोई मसले इनको रो देते हैं। अब मालूम नहीं अंदर खाते इनका कोई लेन देन है या कोई ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, इसको देखा जाए। पहली बात तो कि ये इनका लेन देन है, ये कहाँ तक है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और है ये डेफिनेट लेन देन, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा मसला हमारे इधर डेंगू और मलेरिया की वबा का फैलना है, और वो बहुत बुरी तरह फैल रही है। बच्चे दिन ब दिन बीमार हो रहे हैं और हालात बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं। आपसे गुजारिश है कि इंतज़ामिया को इस बात पर देखा जाए, वो किसी किस्म का नोटिस नहीं ले रही है, सिर्फ लिखने की हद तक एक पेपर भेज देती है, खुद फॉलो नहीं करती, और ना ही इनको यहाँ से निकालते हैं। और इनकी बदमाशी जो इतनी ज़्यादा है कि हम इनसे कहते हैं कि अपनी गाय भैंसों को थोड़ा सा आगे कर दो या इधर कर दो उधर कर दो, वो कहते हैं ये तो जानवर है, और इन लोगों ने हमें उन जानवरों के साथ हमें भी जानवर समझ लिया हुआ है, और माहौल के मुताबिक हमें भी जानवर बना दिया हुआ है। बराए मेहरबानी इंतज़ामिया जो है, ठीक है, उसको लगाम डाली जाए, उस पर थोड़े से सख्ती से आप नोटिस लें। अब गवर्नमेंट अगर अपना असर रखती है इन पर, तो हम गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट इनको थोड़ा सा खींचे और हमारे मसाइल हल करें। ये गाय भैंसों को इलाके से बाहर निकाला जाए और तालाब को बंद किया जाए। और ये सिर्फ इतना ही मसला नहीं है, ये मसला पूरे शाहदरा का है, और हमें तो बिल्कुल हुकूमत ने एक किस्म का यतीम बना दिया हुआ है, और गुजारिश है कि हमारे ये मसाइल जो है ये हल किए जाए। मसला क्या है? मसला ये है, ये हमारे यहाँ महल्ले में गंद है हमारे घरों के सामने, और हमारे विंडो नहीं खोल सकते, बदबू आती है, मच्छर पैदा होता है, गंद पड़ा हुआ है, बच्चे बीमार हो गए हैं हमारे। इधर तो हमने डीसी साहब के दरखास्त दी है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की हमें। तकलीफ बहुत ज़्यादा है, गंद बहुत महल्ले में रहता है सारे। रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से कि यहाँ की बदहाली के बारे में सोचें, यहाँ के मसले मसाइल को और करें, क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, बच्चों के मसले मसाइल हैं, उनकी बीमारियाँ हैं, ताफुन फैल रहा है, तालाब हैं यहाँ पे, और कीचड़ है, गोबर है। हमारे यहाँ पे गुजर करीब में जो रहते हैं उनके भी मसले मसाइल हैं। और मैं समझती हूँ कि किसी भी मोहल्ले में जहाँ पे रिहाइश हो वहाँ पे कोई भी जानवरों का रहाइश नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे इन मामलात को देखे, इस चीज़ पे तवज्जो दे, ताकि ये मसले मसाइल हल हों और हमारी जो बीमारियां हैं वो दूर हों। ये मच्छर की वजह से मलेरिया और डेंगू का जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो ख़त्म हों, ताकि हम अपने स्कूल्स और इस तरह के तमाम इदारे जो हैं वो मुतासिर ना हों, और हमें हर तरह की सहूलत दी जाए। अब रुख करते हैं हासिलपुर का। याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर एहसास प्रोग्राम मलिक सज्जाद अजमल ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए के साथ साथ बच्चों के वज़ाइफ के पैसे भी आए हैं, जो बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से हकदारों तक पहुंच रहे हैं। मज़ीद इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख़वातीन होशियार रहें, वसूली करते वक्त आप रसीद ज़रूर लें। ऐसा ना हो कि नो सरबाज रिलेटर आपके पैसे निकाल लें और आपको झांसा देकर आपके हक पर डाका मार लें। पैसों की वसूली पर रसीद ज़रूर लें।
किसी भी किस्म की शिकायत पर मेरे दफ्तर से मुझ पर राब्ता करें। हकदारों तक उनका हक पहुंचाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से आवाम परेशान हो गई। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान होने लगे। रातों रात 8 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। नया रेट 30 रुपये 146 रुपये हो गया। शहरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई। महंगाई ने क़यामत ढा दी। आवाम दवाई देने लगी। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रातों रात इजाफे से आवाम ने सर पकड़ लिया। आवाम का कहना है कि तब्दीली सरकार ने रिलीफ पैकेज का कह के पेट्रोल महंगा करके आवाम पर महंगाई का बम गिराया है, जिसकी वजह से परेशानियों में मजीद इजाफा हो चुका है। रज़ाई मुस्तफ़ा चौधरी जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तानी T20 वर्ल्ड कप की जीत के हवाले से आवाम के लिए एक अहम पैगाम। आइए सुनते हैं समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इस पैगाम में क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रज़ाई मुस्तफ़ा चौधरी जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब। मैं आजकल चूँकि T20 का वर्ल्ड कप जारी है तो उसमें पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक अपना एक मैसेज अपनी आवाम के लिए, चाहने वालों के लिए दे रहा हूँ कि माशाल्लाह से पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा जा रही है। 4 मैच खेले हैं, 4 के 4 जीते हैं। तो ये सारा क्रेडिट प्लेयर्स को जाता है, उनकी मैनेजमेंट को जाता है कि जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं या जो उनसे परफॉर्म करवा रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारी टीम बिलखुसूस जो इंडिया को उन्होंने हराया है, यूँ समझ लें कि हमारे लिए उन्होंने वर्ल्ड कप ही जीत लिया है। इसके अलावा मैं ये, चूँकि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ छोटा मोटा, तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल जिस तरह से हमारी कौम ने पाकिस्तानी प्लेयरों को या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपने सर पे बिठाया हुआ है या उनकी इज्जत एहतराम या उनकी पजीराई हो रही है, तो ये एक खेल है। खेल के मैदान में हमेशा हार जीत होती रहती है। तो अल्लाह ना करे, अगर मेरी ढेरों दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं कि हम ये वर्ल्ड कप जीत के आए, लेकिन अगर अल्लाह ना करे, चूँकि क्रिकेट तो बिल्कुल ही बाई चांस गेम है और फिर उस पर T20, इसमें तो मैं ये समझता हूँ कि किसी एक बॉलर के 2 या 1 ओवर अच्छा गुजर जाए या किसी बैट्समैन की 1-2 हिटें लग जाएं तो मैच इधर से उधर हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मौका आ जाए तो फिर भी हमें अपने प्लेयरों को इसी तरह से इज्जत देनी है। हमें उनको एकदम से सर से नीचे नहीं उठा के फेंक देना। तो मेरी बेस्ट विशेस अपनी पाकिस्तानी टीम के साथ है, मेरी दुआएं भी उनके साथ हैं। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, सुरखरू करे। वो कामयाब होंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जियो टीवी लाहौर के ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी रईस अंसारी के एजाज में PTI UK के सदर अब्दुल सत्तार राना की जानिब से मानचेस्टर के मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें UK मैनचेस्टर की आला शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ मुकर्रीन ने सीनियर सहाफ़ी रईस अंसारी की खिदमात को सराहा। PTI UK के सदर अब्दुल सत्तार राना ने अपने खिताब में रईस अंसारी की शोबा सहाफ़त में खिदमात को सराहते हुए कहा कि बतौर सहाफ़ी, तज़िया निगार, कालमिस्ट वो किसी तारुफ तारीफ़ के मोहताज नहीं और इनको पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी में आला मकाम भी हासिल है। इस मौका पर मेहमान खुसूसी सीनियर सहाफ़ी रईस अंसारी ने सदर PTI लंदन अब्दुल सत्तार राना समेत दीगर शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो मैनचेस्टर में आकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो लाहौर या कराची में हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग दुनिया के जिस शहर में भी हों, वो पाकिस्तान से आने वाले लोगों से जिस मोहब्बत और खुलूस से मिलते हैं, वापस जाने को दिल नहीं करता। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी को शील्ड और फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। तकरीब में शामिल शुरका PTI UK के सदर अब्दुल सत्तार राना समेत मलक इमरान खलील, सीनियर नायब सदर PTI लंदन, कौंसलेट जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, अनील मुसर्रत, लॉर्ड वाजिद खान, सज्जाद करीम, साबिक MEP, कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद अफजल खान, डॉक्टर अब्दुल हफीज, बैरिस्टर अमजद मलिक, चेयरमैन BHMC नासिर इकबाल, उस्ताद सफदर शाहबाज, अबू बकर, हामिद खान अल मशरकी, अताल मुस्तफ़ा चौहान, वसीम चौधरी, राजा वाजिद अली समेत मैनचेस्टर के सहाफ़ियों ने शिरकत की।
ऑन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।